नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश व प्रदेश में आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार शोषण के चलते मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस आदिवासी बहुल्य जिलों में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। युवा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत बुरिया मंडला पहुंचे और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा निकाली गई, जिसके बाद कांग्रेस के सभी नेता जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मशाल जुलूस निकालते हुए भाजपा व उनके नेताओं को आदिवासी विरोधी बताया। साथ ही कहा, भाजपा और उनके नेता से प्रदेश के आदिवासी समाज सहित हर वर्ग के लोग त्रस्त हो चुके हैं। बीते दिनों सीधी में पेशाब कांड और मणिपुर में आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आई है। पूरे देश में शर्मसार हुए। हम आगामी दिनों में भाजपा सरकार को प्रदेश व देश से उखाड़ फेंकेंगे। मंडला से प्रीतम कुमार बर्मन की रिपोर्ट। भाजपा आदिवासियों पर अत्याचार पूर्ण करने में पूरी तरह से नाकाम थी और आरोपियों को बचाने में पूरे दिन रात एक कर रही थी। और अब आपको मैं बता दूं, आदिवासी समाज जाग गया है और किसी भी तरह से आदिवासी समाज अब बीजेपी को तख्ता पलट कर ही रहेगा। सामने देखो, सामने हो गया। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आदिवासियों के सम्मान में कांग्रेस में काम में, आदिवासियों के सम्मान में कांग्रेस में काम में। विक्रांत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, आदिवासी कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमने स्वागत का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम चाहूंगा कि हमारे सम्माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूं। ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा है जो 19 जुलाई से हमने सीधी के गांधी ग्राम से, जहाँ पे शहीद बंका बेगा जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, हमने वहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे पूर्व मंत्री ओंकार सिंह मरकाम जी, पूर्व मंत्री हमारे कमलेश्वर पटेल जी और हमारे आदिवासी समाज के जो सामाजिक रूप में अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए वहां से हमने शुरू किया। और ये यात्रा आज मंडला पहुंची। तो इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के राज में जो अत्याचार शोषण हमारे आदिवासी वर्ग के ऊपर हो रहे हैं और वर्तमान सरकार उन अत्याचार शोषण पर अंकुश लगाने में पूर्ण रूप से विफल हो गई है। चाहे हम नेमावर की बात करें, चाहे हम महू की बात करें, चाहे हम ये सीधी में जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई, जो दसमत खोल के ऊपर पेशाब वाला कांड, ये जो सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे समाज के लोगों के ऊपर पेशाब किया, ये केवल आदिवासी समाज का नहीं, पूरे मानव समाज का अपमान है। तो इसी तारतम्य में हम समाज को जगाने के लिए और वर्तमान में
हमारे क्या उद्देश्य है समाज के बीच में जाने के, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की छुट्टी घोषित करवाना चाहते हैं, जैसी कांग्रेस की सरकार आएगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। दूसरा, जो वन अधिकार पट्टे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निरस्त कर दिए गए, तो हमारे उन सामुदायिक दावों को पुनः पुनर्जीवित करके पट्टे वितरित करना। तीसरा, हमारा जो बैकलॉग पद है लगभग 1.5 लाख SC ST के सरकार ने आज तक नहीं भरे, और हमारे पढ़े लिखे युवा आज भी बेरोजगार है। और चौथी बात, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो आज आपने भी देखा है कि शिक्षा के हालात क्या है ग्रामीण अंचलों में। सरकारी शिक्षा पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है, खत्म हो गई है। स्कूल है लेकिन मास्टर नहीं है, और स्वास्थ्य में हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं, ये स्थिति हो गई है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम मूल रूप से समाज के बीच में जा रहे हैं। और जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसको भी हम बता रहे हैं कि मणिपुर में जिस प्रकार आदिवासी माँ बहनों के साथ में बर्बरता हुई, और जिससे पूरे देश का सर शर्म से झुका है, केवल आदिवासी समाज का नहीं। और उसमें एक परिवार तो ऐसा है जिसकी माँ बहन के या उस साथ बलात्कार हुआ, जिसने देश की सेवा की, जो फौज में था, वो अपने परिवार को नहीं बचा पाया। और राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने, अभी आपने बयान सुना होगा उनका टीवी में, उसने क्या कहा कि 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत करा दी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, पूरी सरकार वहां पे हिंसा को रोकने में नाकाम है। तो हम नरेंद्र मोदी जी को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी, अब आदिवासी जाग चुका है, अब आप भी बोरिया बिस्तर बांध लो। शिवराज मामा, आप भी बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि आपने रोजगार के कोई अवसर नहीं दिए। सबसे ज्यादा पलायन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हमारे लोग महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और बैंगलोर, कर्नाटक जैसे शहरों में जाकर के अपना 2 वक्त की रोजी रोटी की तलाश में वो जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे उनका पूरा परिवार भी तबाह हो रहा है। और मध्य प्रदेश को अब हमको बचाने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने नफरत फैला दी है, तो इस यात्रा के माध्यम से हम मोहब्बत का पैगाम भी लेकर। ये यात्रा आपको चुनाव टाइम में क्यों याद आती है? देखो, ये आपको लग सकता है ये मैदान ठीक है, चाहे मंदसौर की घटना हो, चाहे महू की घटना हो, चाहे हमारे सिवनी की घटना हो, कांग्रेस पार्टी का एक नेता वहां पे जाकर के लड़ा है, और माननीय कमलनाथ जी खुद हर घटना में जाकर के उन्होंने संज्ञान लिया है। और ये जो सीधी की घटना हुई है, जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है तो उसके लिए रण में उतरना पड़ता है। अगर रण में नहीं उतरेंगे तो संसद आवारा हो जाएगी। जब संसद आवारा हो जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आदिवासी स्वाभिमान यात्रा। आपको रण की बात बताता हूँ, एक बस पलटती है आदिवासी समाज की, खिरगिरी पिंडे चौकी में एक बच्ची आती है, इतना हाथ कट जाता है, एक का जाके मेडिकल में हाथ कट जाता है। ये स्वास्थ्य सेवाएं है मेडिकल की, तो वो मेडिकल नैनपुर से मेडिकल जाती है। ये समाज की जमीन की स्थिति ये है, ये आप भी मान रहे हैं इस चीज को, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार तो केवल टेलीविजन पे सरकार चलाना चाहती है, विजन पे नहीं। वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देना चाहती। आपने देखा होगा, आज भी अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको डेड बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो पाती। ये सरकार की स्थिति है। देखिए, ये यात्रा फायदे के लिए नहीं निकाली जा रही है, ये यात्रा आदिवासियों को एकजुट करने के लिए निकाली जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार आदिवासियों पर अत्याचार प्रदेश में बढ़ रहा है, ये चीज साफ है, भाजपा ये अत्याचार रोकना नहीं चाहती है, क्योंकि इनके ही लोग उसमें लिप्त पाए जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि पूरे मध्य प्रदेश में 36 विधानसभाओं में घूमकर, 18 जिलों में घूमकर 2200 किलोमीटर की ये जो यात्रा करने का एक ही उद्देश्य है, आदिवासी की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना, आदिवासी को जगाना, उनकी जो पहचान है उसको मिटने नहीं देना। और इसलिए हम सब लोग, मैं रामू भाई चंद्र सरवड़े जी निकले हैं और लगातार हर जगह जाकर बता रहे हैं कि किस तरह मणिपुर में बीजेपी ने क्या करा, सीधी में बीजेपी ने क्या करा, नीमच में बीजेपी ने क्या करा, नेमावर में बीजेपी ने क्या करा। और ये सरकार सिर्फ आदिवासियों का शोषण करेगी। और अगर आदिवासी समाज को बचाना है तो आपको भाजपा को हटाना पड़ेगा। भाजपा की उल्टी गिनती तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब लगातार भाजपा आदिवासियों पर अत्याचार पूर्ण करने में पूरी तरह से नाकाम थी और आरोपियों को बचाने में पूरे दिन रात एक कर रही थी। और अब आपको मैं बता दूं, आदिवासी समाज जाग गया है और किसी भी तरह से आदिवासी समाज अब बीजेपी को तख्ता पलट कर ही रहेगा।